Good morning, all the boys of class 6 इंग्लिश मीडियम के बॉयज बच्चे जो हैं वो बुक खोले। लेसन थर्ड है। आपको मालूम है, यू नो ऑलरेडी योर टू लेसन आर फिनिश विद द एग्जाम्पल एक्सरसाइज। पूरे मैं एक्सरसाइज के साथ आपके 2 लेसन फिनिश हो चुके हैं, एंड को पहुँच चुके हैं। तीसरा लेसन शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने बच्चों को बुक दिला रहे हैं। ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है उसका यूज़ कर लें, अन्यथा आप पछताएंगे। आपके बच्चे बहुत पीछे चले जाएंगे। पैसे के लालच में जिन्हें आप भरपाई नहीं कर पाएंगे, दोबारा बच्चे पीछे हो जाएंगे। देखिए, आप अगर आप पीछे रह गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 2 लेसन पीछे हो गए, काफ़ी पीछे चले गए। और तीसरा लेसन भी अगर कल, उम्मीद है टुमारो कल तक फिनिश हो जाएगा, तो आप 3 लेसन पीछे हो जाएंगे। इसी तरीके से जैसे जैसे आप समय लगाते जाएंगे उसी तरह आज 1 लेसन पीछे हुए हैं, कल 2 होंगे, तो तीसरा लेसन आप पिछड़ जाएंगे, फिर चौथा, फिर 5वां। इसी तरीके से एक समय ऐसा आएगा जब पूरे 1 साल की पढ़ाई आपकी पिछड़ जाएगी। आपका बच्चा 1 साल पीछे चला जाएगा, बैक हो जाएगा। 1 साल में क्या मैं कहूँ 2 साल पीछे हो जाएगा, इसलिए पढ़ा जाएगा तो उसका भी नुकसान होगा। तो फिलहाल देखिए, मैं आपको बता दूं, लेसन 3 आपकी बुक में पेज नंबर 15 पे देखिए, वहीं पे देखिए वर्ड मीनिंग पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वर्ड एड आपको करा दे रहा हूँ ताकि हिंदी के आपकी समझ में आ जाए। देखिए, मडी है पहला, मडी। मडी माने होता है कीचड़ युक्त। भाई जो कीचड़ यहाँ पर, जैसे बारिश हो रही है अभी, तो जगह जगह कीचड़ हो जाएगा, तो बोलेंगे मडी है, मडी है। तो मडी जो होता है कीचड़ युक्त होता है। रफ, ROUGH, रफ है। रफ माने फटा हुआ या खराब या टेढ़ा मेढ़ा, रफ है। रफ माने फटा हुआ। यहाँ पे इसी मीनिंग है गार्बेज। गार्बेज मीनिंग होते हैं कूड़ा करकट के, गंदगी के। गार्बेज है कूड़ा। और फोर्थ मीनिंग है आपकी मिजरेबल। दुखी। 5वीं मीनिंग है आपकी लिटिगेशन। बहुत अच्छी मीनिंग है, मिली है। लिटिगेशन मीन डिस्प्यूट, झगड़ा, कलह। देखिए, इसी के साथ आप एक W भी नोट कर लें। किसने आपको बुक पढ़ा रहा हूँ, तो एक W भी नोट कर लें साथ में। 1 पेज राइटिंग करना ना भूलें। 1 पेज राइटिंग आवाज से लिखें और वर्ड मीनिंग याद लर्न करें। वर्ड मीनिंग लर्न करें आप। और जो बैक से पढ़ाया जा रहा है, लेसन 5 और लेसन 2 रिवाइज और करें। लेसन 1 एंड 2 रिवाइज करें। और तीसरा जो है आपका ट्रांसलेशन है, आपको मैं दे रहा हूँ, करके आइएगा। वह पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है मैं घर जाता हूँ। तीसरा है तितली उड़ती है। चौथा है आपका कुत्ते भौंकते हैं। फिफ्थ है आपका चूहा बिल में घुसता है। यहाँ प्रवेश करता है।
तो आप प्रवेश करना लिख लीजिए। प्रवेश करता है जो है बिल में प्रवेश करता है। ये रहा आपका HW, आप जो अवश्य नोट कर लें। और अब आप जो है ऑन द बुक जो आ जाइए, लेसन आप लेसन पे ध्यान लगाइए। अटेंशन प्लीज ऑन योर लेसन। राइट डाउन बाद में कर लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं। जरा बुक पे आ जाइए। एन इंडियन विलेज, भारतीय गांव। इंडिया इज द लैंड ऑफ विलेज, भारत गांवों का देश है। इंडिया इज द लैंड ऑफ विलेज, लैंड माने धरती या देश, विलेजेस माने गांव। भारत जो है वो गांव का देश है। अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द विलेजेस। 60% मतलब 60%। पॉपुलेशन में जनसंख्या, लगभग हमारे देश की 60% जनसंख्या लिव माने रहती है इन द विलेजेस माने गाँव में। लगभग हमारे देश की 60% जनसंख्या गाँव में रहती है। द पीपुल हु लिव इन द विलेज, वो लोग जो गाँव में लिव इन द विलेजेस, जो गाँव में रहते हैं, आर कॉल्ड विलेजर्स, उन्हें गाँव वासी कहते हैं। दे आर सिंपल ऑनेस्ट एंड इनोसेंट, ये बहुत ही साधारण होते हैं, ईमानदार भी होते हैं और बहुत मासूम होते हैं। कहने का मतलब इन्हें इधर उधर की बात नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स लिव अपॉन फील्ड्स, ज़्यादातर किसान जो जो गांव वाले हैं खेतों में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं। दे प्लाउ द फील्ड एंड ग्रो क्रॉप्स, वे अपना खेत जोते हैं और फसलें उगाते हैं। फॉर द अदर पीपल ऑफ द कंट्री, देश के दूसरे लोगों के लिए, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड लिव अ सिंपल लाइफ विथ नो शो ऑफ, वे बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। गांव के लोग बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, सादा जीवन जीते हैं, विथ नो शो ऑफ, और दिखावा नहीं करते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। बट इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन भारत की आज़ादी के कई वर्षों बाद इंडियन विलेज आर स्टिल पुअर, आज भी भारतीय गाँववासी, गाँव वाले गरीब हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, इनमें से बहुत ज़्यादा अल्पसंख्य लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर गरीबी रेखा के नीचे है। दे वियर रफ एंड थिक क्लॉथेस, वे फटे और मोटे कपड़े पहनते हैं। द स्ट्रीट्स आर मडी एंड डर्टी, सड़कें गंदी होती हैं, कीचड़ युक्त होती हैं। दे आर नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पे कोई उचित नालियों का प्रबंध नहीं होता है, वाटर सप्लाई अच्छी नहीं होती है। पीपुल ईट रफ फूड एंड वियर पोरेस्ट क्लॉथेस, लोग अच्छा भोजन नहीं करते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं। रफ फूड माने अच्छा भोजन न करना। दे सफर फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीज, वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से परेशान रहते हैं। विच अकर बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर एंड गार्बेज, जो गंदा पानी पीने से या प्रदूषण के कारण होता है। वेदर इट इज रेयर, जब वर्षा होती है, कोल्ड और सनशाइन, या बहुत अधिक ठंडक होती है या बहुत अधिक गर्मी होती है। द विलेजर्स आर ऑलवेज बिजी इन देयर फील्ड, गाँव वाले सदैव अपने अपने खेतों में व्यस्त रहते हैं। ये रहा आपका पहले हाफ पेज की समरी। मैंने पढ़ाई कि भारत गाँव का देश है, लगभग 60% पॉपुलेशन जनसंख्या गाँव की भारत में बसती है। यहाँ के लोग गाँव में रहते हैं, जिन्हें गाँव वासी कहते हैं। ये ईमानदार होते हैं, साधारण होते हैं, नासमझ होते हैं, ये अपना खेत जोतते हैं, फसलें उगाते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, ये कठिन परिश्रम करते हैं, सादा जीवन जीते हैं, दिखावा नहीं करते। इस तरीके से पहला पेज, भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्वतंत्रता के बाद भी भारत के गांव वाले अभी भी गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं बनते हैं, अच्छा भोजन नहीं पाते हैं। नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का अच्छे नाली व्यवस्था सिस्टम नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं मिलती है। यहाँ के लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग परेशान रहते हैं और सदैव खेतों में बिजी रहते हैं। इसी के साथ ये एंड को पहुँचा आपकी क्लास, और नेक्स्ट टू सी यू टुमारो। दैट्स ऑल, थैंक यू।